हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसके साथ साथ अलग अलग मिसलेनियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। इन सभी के सभी पोस्ट पे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीचर्स और स्टाफ मेंबर को रिक्रूट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कौन से केंद्रीय विद्यालय से आया हुआ है। इसके साथ साथ जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं और जो डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन है उनको सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पे किस पोस्ट पे कितनी सैलरी बनेगी ये जो है यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां से जो है किस पोस्ट पे कितना सैलरी बनेगा उस वीडियो में जो है बताया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी। क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर मेंशन किया गया है 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से इन कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो ऐसे में मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है आपका बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में टीच करने की प्रोफेंसी होनी चाहिए। पीजीटी पोस्ट पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके बाद पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स, बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। तो ये सभी सब्जेक्ट हैं जिनमें जो है आपका पीजीटी पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद आपका टीजीटी पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन के तौर पे मेंशन किया गया 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो ऐसे में जो है आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में इन कंसर्न सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें टीजीटी पोस्ट में तो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स। तो ये सभी सब्जेक्ट है जिनमें जो है वैकेंसी आपका टीजीटी पोस्ट में आया हुआ है। टीजीटी पोस्ट में एलिजिबिलिटी में 2 और क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर एडेड है जिसमें सबसे पहला जो है आप सीटेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। दूसरा जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में टीच करने के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज जो है आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए। क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर मेंशन किया गया सीनियर सेकेंडरी या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए विद एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ आपके पास में 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के साथ बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 इयर्स का होना चाहिए। साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके बाद जो आपका अदर पोस्ट है जिसमें सबसे पहला जो है वो है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। क्वालिफिकेशन में एमएससी, बीई, बीटेक इनमें से कोई एक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर बीसीए, एमसीए या एमएससी आईटी में होना चाहिए या फिर जो बीएससी, एमएससी या फिर एमए इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके साथ साथ पीजीडीसीए का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका गेम एंड स्पोर्ट्स कोच के लिए आया हुआ है जिसमें आपका फुटबॉल, बास्केटबॉल और जूडो के लिए यहाँ पर कोच को रिक्रूट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर मेंशन किया गया डिप्लोमा इन कोचिंग होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव गेम, जो भी रेस्पेक्टिव गेम है उसमें फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर जो है इंटरनेशनल, नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल के प्लेयर्स होने चाहिए या फिर जो है बीपीएड या एमपीएड जो है किए हुए होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट टीच करने की क्लास 11 और 12th में। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है योगा टीचर के लिए। क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है 1 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा जो है आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका काउंसलर के लिए। क्वालिफिकेशन के तौर पे मेंशन किया गया बीए या बीएससी साइकोलॉजी में होना चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका
स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है डिग्री होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में। इसके साथ साथ जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। वर्किंग आवर्स जो होगा वो होगा आपका 7 आवर्स पर डे और ये जो टाइम है वो विद्यालय के द्वारा जो है डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए। क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया 12th पास होने चाहिए। इसके साथ साथ 2 इयर्स का डीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी या फिर जो है क्लास 12 पास होना चाहिए। इसके साथ जो है 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन में। इसी तरीके से बहुत से ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके जो है आप इनको एक बार स्टडी कर सकते हैं। 27वें नंबर पे जो है आपका डांस कोच के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट होल्डिंग होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन डांस में। साथ ही साथ कम से कम 2 से 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए डांस टीचर। लास्ट में जो पोस्ट है वो है आपका आर्ट एंड पेंटिंग कोच के लिए। क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर मेंशन किया गया 5 इयर्स का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फिर स्कल्पचर में या फिर ग्राफिक आर्ट में या फिर इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सभी पोस्ट और डिटेल्स है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली से। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 3 डेट जो है दिया गया है। सबसे जो पहला डेट है वो है आपका 5 फरवरी 2025 जिसमें प्राथमिक शिक्षक यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स है उनका जो है यहाँ पर इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद 6 फरवरी 2025 को पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाएगा। 7 फरवरी 2025 को बाकी जितने भी मिसलेनियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू के लिए सुबह प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में जो है आपको उपस्थित होना होगा। तो ये सभी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके आप अपने बिहाफ पे भी इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार स्टडी कर सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।